नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, बिलासपुर हवाई अड्डे से किस स्थान के लिए विमान सेवा शुरू हो गई है? तो इसका सही जवाब है इंदौर। तो हाल ही में बिलासपुर विमानतल से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर हवाई सेवा शुरू हो गई है या विमान सेवा शुरू हो गई है। इसका जो उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल, उन्होंने किया है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सप्ताह में 4 दिन चलेगी, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि जो बिलासपुर हवाई अड्डे का नाम है वो किस शख्सियत के नाम पे रखा गया है, तो बिलासाबाई केवटिन जो हैं उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट छत्तीसगढ़ में कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो रायपुर में प्रोफेशनल रेसलिंग इवेंट का आयोजन हो रहा है। तो इससे पहले कौन सा आयोजन हुआ था? इससे पहले भी जो रेसलिंग इवेंट है वो जो विजेंद्र कुमार हैं उनके विजेंद्र सिंह हैं उनके अनुरोध पर रायपुर में आयोजित हो चुका है। हाल ही में इंटरनेशनल चेस ग्रैंड मास्टर जो टूर्नामेंट है वो भी रायपुर में आयोजित हो चुका है। इसके अलावा बैडमिंटन टूर्नामेंट भी रायपुर में हाल ही में आयोजित हो चुका है। तो ये जितने भी आयोजन अभी हाल ही में हो रहे हैं या आपके एसआई एग्ज़ाम में या अभी जो प्री एग्ज़ाम होगा आपका सीजीपीएससी प्री 2022 का जो 2023 में होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, इसकी अलग से एक लिस्ट बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ की तलवारबाजी टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो इसका सही जवाब है कांस्य पदक। तो छत्तीसगढ़ की जो तलवारबाजी टीम है उसने 36वें राष्ट्रीय खेलों में तलवारबाजी में कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही ये भी बताना है आपको कि जो ये 36वें राष्ट्रीय खेल हैं वो किस राज्य में कहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्योंकि इसे हमने पिछले वीडियोज़ में कवर किया था। तो ये आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है 2 से 8 अक्टूबर तक। तो छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है 2 से 8 अक्टूबर तक। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो वन्य प्राणी संरक्षण में अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इससे पहले कुछ कड़वी यादें भी हैं हमारी, जैसे कि चीता की विलुप्ति जो हुई थी हमारे यहाँ ही स्थित कोरिया रियासत में हुई थी, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कौन कौन सी यानी कह सकते हैं उद्यान बनाए गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य। तो 3 हमारे यहाँ क्या हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, 11 अभयारण्य हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुटरू वन गेम सेंचुरी वन भैंसे के संरक्षण के लिए है, और लेमरू जो फॉरेस्ट रिजर्व है हमारा वो हाथियों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ वो जो वन्य प्राणी हैं संरक्षण उनके लिए किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो ब्लैक पैंथर है यानी काला तेंदुआ वो कहाँ देखने को मिलता है? तो अचानक मार अभयारण्य में या अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। और टाइगर रिजर्व राज्य में कितने हैं? तो 4 टाइगर रिजर्व हैं होने के लिए, लेकिन 3 पूरी तरह से अस्तित्व में आ चुके हैं। चौथे का जो नोटिफिकेशन है अभी तक जो हमारा नेशनल टाइगर जो सेंटर है उसके द्वारा अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया उसको। हालांकि गुरु घासीदास चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ का देश में बेरोजगारी की कमी के मामले में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है पहला स्थान है। ठीक है, तो 0.1% बेरोजगारी दर के साथ छत्तीसगढ़ का देश में बेरोजगारी की कमी के मामले में पहला स्थान है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो शायद गोधन न्याय योजना के तहत गोबर जो उठाते हैं शायद उसको भी रोजगार में गिना जा रहा है, और एसआई वगैरह की भर्ती तो ऑलरेडी 2-3 बार हो चुकी है हमारे यहाँ, और पीएससी की कोई भी वैकेंसी में रोक लगती ही नहीं है हमारे यहाँ, और गवर्नमेंट जॉब तो मतलब बाढ़ आई हुई है। आप क्या ही बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में इतना रोजगार है कि अगल बगल वाले राज्य वाले भी हम लोग उनको बुला रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत नौकरी, आ जाओ आ जाओ तुम लोग भी ले लो करके। ठीक है, तो और ये जो रिपोर्ट है ये CMIE ये संस्था निकालती है, शायद ये
विश्व बैंक या हो सकता है यूनिवर्स के किसी दूसरे एरिया की संस्था हो जिसको सब कुछ ऊपर से बहुत साफ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 किनको मिला है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो कैरोलिन बेट्रोजी, बैरी शार्प्लेस, ये दोनों को मिला है। ये दोनों जो हैं वो अमेरिका के हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो ये मॉर्टन मेल्डेल हैं ये डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो इन 3 व्यक्तियों को मिला है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार हैं जो भी अभी मिलेंगे उसकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा और उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का प्रारंभ कब से होगा? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। और ये भी बताइएगा कि ये कब तक चलेगा। ठीक है, और इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है उसकी पूरी लिस्ट भी अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब चलते हैं रिवीजन क्वेश्चन की ओर। अविभाजित मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है 2 अगस्त को। स्वतंत्रता संग्राम में जिन महापुरुषों का नाम श्रद्धा व आदर के साथ लिया जाता है उनमें से एक पंडित रविशंकर शुक्ल भी हैं। वे नवीन मध्य प्रदेश के निर्माता थे। संपूर्ण भारत में उनके व्यक्तित्व का कृतित्व था। शुक्ल जी का जन्म जो है 2 अगस्त 1877 को सागर नगर में खुशीपुरा वार्ड में हुआ था। सन 1885 में प्राइमरी शिक्षा और 95 में मैट्रिक पास करके 99 में बीए करने के बाद शुक्ल जी यानी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े थे। ठीक है, फिर उन्होंने 1857 में कांग्रेस अधिवेशन अमरावती में स्वयं सेवक के रूप में भाग भी लिया था। तत्पश्चात लगातार वह कांग्रेस में सक्रिय रहे और बाद में छत्तीसगढ़ कह सकते हैं आपके मध्य प्रदेश जो है अविभाजित मध्य प्रदेश, उसके पहले मुख्यमंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब है आकर्षि कश्यप। कॉमनवेल्थ गेम इस वर्ष इंग्लैंड बर्मिंघम में आयोजित हो रहा है। यह 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक चलेगा। भारत ने इसमें विभिन्न पदक जीते हैं। ठीक है, और भारत की ओर से छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी आकर्षि कश्यप बैडमिंटन में इसमें भाग लेंगी। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से किसका चयन मिस टीन इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल राउंड के लिए हुआ है? तो इसका सही जवाब है माही वर्मा। तो माही वर्मा राजनांदगांव की हैं और इनका चयन जो है मिस टीन इंडिया प्रतियोगिता में फाइनल राउंड के लिए हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान का नाम माता कौशल्या धाम रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है चंदखुरी। तो चंदखुरी जहाँ पूरे विश्व का एकमात्र माता कौशल्या मंदिर स्थित है उस स्थान का नाम माता कौशल्या धाम रख दिया गया है। ये माँ कौशल्या का जन्म स्थल भी है। ठीक है, और भगवान श्री राम का ननिहाल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान कार्ड बनाने में राज्य का अव्वल जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी राज्य का अव्वल जिला है जिसने सर्वाधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया है। ठीक है, 74.5% लोग यहाँ आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा संभाग के किन जिलों में अब तक 65% कम वर्षा हुई है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, अर्थात सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर सभी जगह 65% कम वर्षा हुई है जो अकाल की ओर संकेत करती है।